आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम क्या है और इसका क्या मतलब होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति, पहले नाम से इसको जानने की कोशिश करते हैं। संख्या मतलब किसी अंकों का ऐसा कलेक्शन ऑफ डिजिट्स जिसका कोई क्या हो, मीनिंग। तो संख्या क्या होती है, अंकों का ऐसा समूह जिसका अपना क्या निकलता हो, मतलब निकलता हो। और पद्धति का मतलब होता है ट्रेंड। जैसे नहीं फैशन चलने लग जाता है, तेरे नाम की मूवी आई तो तेरे नाम वाले बाल, गजनी की मूवी आई तो गजनी वाले बाल। तो ऐसे ही ये पद्धति है, मतलब पैटर्न है, ट्रेंड है जो कि सेट होगा। तो ये पद्धतियाँ कैसे क्या काम करती हैं वो जब समझ में आएगा। तो संख्या पद्धति मतलब ऐसा पैटर्न जो संख्याओं का बनता है, उसे समझना ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धतियाँ कई सारे प्रकार की होती हैं। अभी जो हम जानेंगे वो 4 प्रकार की संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम को जानेंगे। अब आगे से मैं संख्या पद्धति वर्ड नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा नंबर सिस्टम। हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बच्चों को देख रहे होंगे। हिंदी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि आपको मैं जब हिंदी का शब्द बता दूं तो उसके इक्विवेलेंट अंग्रेजी का वर्ड भी लिखा है, तो आप उस अंग्रेजी के वर्ड को कॉपी करके आगे से अंग्रेजी का ही वर्ड यूज किया करना है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अधिकतर हिंदी के पेपरों में भी अंग्रेजी के ही वर्ड एज इट इज छपे आते हैं। जैसे कल उसे ये पूछना होगा तो वो दशमलव संख्या पद्धति नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट अंग्रेजी की जगह हिंदी में लिखा होगा डेसिमल सिस्टम। और हो सकता है कि वो डायरेक्ट अंग्रेजी भी लिखे क्योंकि वो मानता है कि आपको इतना आता हो। ठीक है, तो आगे से जब भी मैं हिंदी बोलूं तो वो इसलिए क्योंकि आपको हिंदी चाहिए, लेकिन उसी हिंदी की जस्ट अंग्रेजी को भी आगे आप कॉपी कर लिया करना। ठीक है, तो हिंदी में तो दशमलव संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति, अष्टाधारी और षोडशाधारी बोलते हैं। अंग्रेजी में इनके नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 तरीके की हम नंबर सिस्टम का पैटर्न देखेंगे। एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर सिस्टम, मेरे साथ आप भी बोलिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये जो डेसिमल है, बाइनरी, में क्या डिफरेंसेस है देखिए। अभी मैंने कहा था ना आपको, पद्धति किसकी, संख्याओं की, या डिजिट संख्या क्या होती है जो डिजिट से मिलकर बनती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो पैटर्न है वो कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। डिजिट माने अंक, बेस कितना होता है 10, मतलब इसमें कितने अंक होंगे, 10 डिजिट या अंक होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक होगा ये। और जीरो चूंकि बाद में आया, याद ना, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है जीरो पहले आ गया, नहीं, जीरो तो बाद में आया और अपने ही देश के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसको दिया था। तो 1 से लेके 9 ये रहा और अगला क्या रहा, 0। फिर इसके बाद आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी मतलब हिंदी देख लो जरा सा, द्वि, तो द्वि से क्या आ जाएगा, 2। तो जिसके 2 ही अंक होते हैं वो क्या कहलाएगा, द्विआधारी या बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन कौन से हैं इसमें, एक आपका रहेगा 1 और एक क्या रहेगा, 0। ये जो 1 होता है इसे कहते हैं ऑन, मतलब जो करंट फ्लो होता है। तो जब भी करंट, डिजिटल करंट सुना होगा आपने, कुछ ऐसे बनता है। तो ये इसका 1 पॉइंट है और ये इसका 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 0 पॉइंट है। ठीक है, तो ये 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। इसीलिए कंप्यूटर को कहते हैं डिजिटल सिस्टम, मतलब जो करंट पे काम करता है, जो 1 और 0 को समझता है। जैसे करंट जाता है तो वो उसको अपने अंदर क्या लेता है, 1, और जैसे करंट बंद होता है, फ्लक्चुएट होता है। आपने बल्ब देखा होगा, पहले चलता था येलो कलर वाला, आजकल तो आपका CFL आ गया या LED आ गई। तो वो आपने देखा होगा करंट जो है, DC करंट, AC करंट पढ़े होंगे आपने, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये जो DC करंट होता है ये भी फ्लक्चुएट होता है, लेकिन 1-0 का फॉर्म होता है, ऐसा ग्राफ बनता है। AC करंट का याद होगा आपको, कंफ्यूज नहीं करते हैं आप, कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा ये फिजिक्स की कहानी है, इसमें आती है क्योंकि कंप्यूटर फिजिक्स से ही रिलेटेड चीज़ है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब जिसके अंकों का आधार कितना है, 2, जिसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं, कौन कौन से, 1 और 0। अगला है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसके अंकों का आधार कितना, 8। तो 1 से लेकर 7 तो हो जाएंगे और अगला 0 रहेगा, तो टोटल कितने हो गए, 8। फिर देखेंगे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंकों का बेस कितना है, 16 है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों का बेस 16 है, मतलब इसमें टोटल कितने अंक होंगे, 16। देखिए 1 से लेके 9 और 0 मतलब 10, ये तो यहाँ पे भी हो गए। बस आगे इसमें 10 के आगे 6 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। बताइए भैया कौन कौन से जुड़ेंगे आपको, A B C D E और F, ये देखो 6 होगा कि नहीं होगा।
अब ये जो ए है इसका मतलब होता है 1 0, बी का मतलब क्या होता है 1 1, सी का मतलब 1 2, डी का मतलब 1 3, ई का मतलब 1 4 और एफ का मतलब क्या होगा 1 5। तो इस तरीके से 10 11 12 13 14 और 15। क्लियर है गाइस? तो आपको अभी तक ये समझ में आया कि भैया नंबर सिस्टम का पूरी कहानी उसके बेस पर डिपेंड करती है। अगर किसी नंबर सिस्टम में 10 अंक है तो वो कौन सा कहलाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। 10 लिखा है ना इसमें, इसलिए इस अंकों का आधार कितना है 10। मतलब ये इससे जो भी संख्या बनेगी वो 10 अंकों से, इन 10 अंकों से मिलकर ही बनेगी। जैसे नीचे देखो 1 0 1, ये भी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये भी होगी 1 0 4 5, ये भी होगी, लेकिन क्या ये होगी क्या? इसमें तो डी भी आ गया और ए भी आ गया, ये नहीं होगी। ऐसे ही बाइनरी पे आ जाओ। बाइनरी क्या कहता है? जिसके अंकों का बेस ना है 1 और 0। तो आपका ये तो होगा, लेकिन ये हो पाएगा क्या? नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे, जिसके अंकों का आधार कितना है 8। तो 1 से लेके 7 तो ये अंक हो गए और एक 0। तो इसमें सिर्फ कितना अंक रहेंगे? 0 से लेकर 7 तक। किससे रहेंगे? 0 से लेकर 7 तक। यहाँ आपका 0 से लेकर कहाँ तक? 1 तक। यहाँ आपका कितने रहेंगे? 0 से लेकर 9 तक। और यहाँ कितने रहेंगे? 0 से लेकर F तक। आप याद रखना, मैं 15 नहीं लिखूंगा, 15 का लिखने का मतलब कंफ्यूजन होना है। ठीक है, तो बेस 8 में देखो ये तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये आ पाएगा क्या? क्योंकि ना तो 8 ऑक्टल में हो ना ही 9, तो फाइनली ये भी नहीं होगा। और इसमें तो डी आ गया, तो डी तो सिर्फ या ए सिर्फ कहाँ आते हैं? हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो है वो भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारे हेक्साडेसिमल में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि इसमें 0 से लेकर कहाँ तक नंबर आते हैं? एफ तक। अब एक कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को कि सर आप एक बात बताओ कि ये जो 101 है वो यहाँ आपके डेसिमल में भी है, बाइनरी में भी है, ऑक्टल में भी है, हेक्साडेसिमल में भी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन वाला कौन है? तो देखिए, इसके लिए जब भी आप कोई बुक पढ़ोगे तो ये ऐसे लिखा नहीं मिलेगा। अगर वो कन्वर्जन के सेंस में, याद रखना, अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में कंसिडर किया जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो किस में कंसिडर किया जाएगा? डेसिमल में। या कहीं ऊपर लिख दे कि भैया ये जो आगे के नंबर है वो सारे बाइनरी हैं या जो भी। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो डेसिमल, और नहीं तो उसको पहचानने का तरीका क्या है? 101 लिखने के बाद क्या लिखेगा? ऐसे ब्रैकेट बना के इसका बेस लिखेगा। ये जो 10 है, 10 का मतलब क्या हो गया? डेसिमल। इसको कैसे लिखेगा? 101 लिख के 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाइनरी। इसको कैसे लिखेगा? 101 लिखने के बाद बेस का लिखेगा 8। और ऐसे ही अगर ऐसे लिखना है तो 101 लिखने के बाद बेस कितना लिखेगा? 16। गाइज आई होप कि आपको क्लियर हो जाए। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलोगे? डेसिमल। और आप ऐसे भी लिख देगा तब भी कोई बात नहीं, ये भी डेसिमल ही कंसिडर किया जाएगा। ये बताइए होगा क्या बाइनरी में? अगर ऐसे भी लिख दोगे तब भी ये बाइनरी कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि भैया बाइनरी में सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 1 और 0। अगला आते हैं 1045। बताइए बच्चों, कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। और इसे आप फिर ऐसे लिखोगे। और इसे कैसे लिखोगे? 1045 बेस 8। आगे जल्दी से देख लो, इसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे क्या लिखोगे? 789 बेस 10। ऐसा भी सही है, ऐसा भी सही है। कुछ भी नहीं लिखा हो तब क्या माना जाता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको लिख सकते हो? नहीं। और ना इसको लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, तब भी नहीं लिख सकते हैं कि अगर आप ऐसे भी लिख दोगे, वही बाइनरी वाली कहानी। जैसे बाइनरी में जब 2 ही अंक होते हैं तो खूब ब्रैकेट लगाकर बेस तो लिख दो, वो माना थोड़ी ना जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 8 9 जब होते ही नहीं है बेस 8 में, 0 से लेकर 7 ही तक तो अंक होते हैं, तो फिर कैसे मान लिया जाएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये वाला सही हो जाएगा। और लिखने का सही तरीका क्या होगा? 789 बेस 16। ऐसे ही इसे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्यों टाइम खराब करूँ आपका। और ये वाला तो गलत ही हो जाएगा, अगर बेस 8 भी लिख दूंगा तब भी गलत हो जाएगा। ये वाला तो ऑब्वियस बात है गलत हो जाएगा। ये वाला भी 10 लिखने से सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें है डी और ए। आपके बेस 10 में सिर्फ 0 से लेकर कहाँ तक अंक आते हैं? 9 तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द
टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। आगे की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है कि कैसे कन्वर्ट करें हम डेसिमल से बाइनरी। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे डेसिमल से बाइनरी।